दिस इज़ डॉक्टर सेम और आज हम पढ़ रहे हैं म्यूटेशन। सही है। देखो म्यूटेशन क्या है, किस चीज़ से होता है, म्यूटेंट क्या होता है, म्यूटेजन क्या होता है। बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, जल्दी जल्दी से हम इसको पढ़ लेते हैं। सही है। म्यूटेशन क्या है? परमानेंट चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी बातें की कि डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, अगर उसमें डिस्टर्बेंस आती है, सही है, तो इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और इस डिस्टर्बेंस से, चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस से हमारे पास न्यू एलील्स आ जाते हैं। एलील जो है ये अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन है। सही है। जीन और एलील की जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई, अगर आप लोग को चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। सही है। अच्छा जी, आप लोग देखिए म्यूटेजन। म्यूटेजन क्या होता है? एजेंट डेट काजेज म्यूटेशन। हमारे पास जिस चीज़ से म्यूटेशन काज होता है तो वो क्या है? वो म्यूटेजन है। अब जो म्यूटेजन है तो वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी, या तो कोई कीमियाई चीज़ हो सकती है जैसे कि दवाइयाँ होती हैं बहुत सारी, और फिजिकल जो है रेडिएशंस हो गए, सही है, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब तो ये फिजिकल में आते हैं। केमिकल में दवाइयाँ स्पेशली आ सकती हैं। सही है, जो केमिकल्स होते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा आप लोग देखें म्यूटेंट क्या है? जो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट हो जाता है, सही है, जिसको म्यूटेशन हो जाती है तो उसको हम म्यूटेंट कहते हैं। तो म्यूटेजन जो है वो क्या करता है? म्यूटेशन की काज है, जो काज कर देता है। म्यूटेंट क्या है? जो इफेक्ट हुआ गया है। सही है। और म्यूटेशन जो, तो मैंने आप लोग को बता दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम रेंज पढ़ेंगे कि म्यूटेशन जो है कहाँ से कहाँ किस हद तक हो सकती है, कितना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा इसके काजेस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन पॉलीमार्फिज्म एंड म्यूटेशन, ये हम पढ़ेंगे। सही है। तो आइए लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो है देखें रेंज क्या हो सकता है, मतलब म्यूटेशन किस हद तक हो सकती है। या तो म्यूटेशन सिंपली सिंगल डीएनए न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ गया। सही है। ये देखो, ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये इधर उधर हो गया, मिसिंग हो गया, तो बिल्कुल जो है बहुत माइनर लेवल पर है, उसमें चेंज आ गया, सिंगल डीएनए न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ गया, तो ये हो सकता है। अब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, बड़ी सतह की तरफ। लार्ज सिगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। देखिए ये हमारे पास एक बड़े का बड़ा क्रोमोसोम है। सही है। अगर इसने अपना इतना सा पार्ट जो है वो लॉस किया, सही है, तो ये भी हो सकता है। तो ये भी म्यूटेशन की एक किस्म है। डीएनए की सीक्वेंस में क्या हो गया? चेंज, क्योंकि ये सीक्वेंस लंबा सा था, अब ये क्या हो गया? क्रोमोसोम ने अपना एक पार्ट जो है वो क्या किया? वो लॉस किया, तो बहुत जो है वो सीक्वेंस में चेंज आ गया। सही है। अच्छा जी, लार्ज सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम भी हो सकता है। अब होल क्रोमोसोम भी हो सकता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, जो जिसमें क्या होते हैं डीएनए के पेयर्स जो है वो क्या पूरी की पूरी क्रोमोसोम जो है वो गायब हो जाती है, तो वो भी म्यूटेशन की किस्म है। या फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 5 6 2 3 4 1 2, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो भी इधर उधर हो सकते हैं। तो ये उसकी रेंज है कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड से लेकर इन द डीएनए, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए से लेकर नंबर ऑफ क्रोमोसोम तक जो है म्यूटेशन हो सकती है इतने पैमाने पर। सही है। अच्छा जी, अब देखें काजेज जो है, इंशाल्लाह आप लोग को कभी नहीं बोलेंगे, ऐसे डायग्राम मैंने ड्रा की हुई है, अगर आप लोग इस डायग्राम को गौर से देखेंगे ना इंशाल्लाह तो आप लोग को ये याद रहेंगे। सही है। अच्छा जी, गौर करें, ये एक डीएनए है। सही है। अब रेडिएशन आ रहे हैं, देखो बहुत सारे रेडिएशन, तो इसके जो सीक्वेंस हैं, बेस पेयर्स हैं, तो उनमें फ़र्क आ सकता है इन रेडिएशन की वजह से। सही है। तो ये भी एक काज हो गया। दूसरा आप लोग देखें, अगर कोई वायरस आ गया है, बैक्टीरिया आ गया है और इसमें काम करने लगा है डीएनए के ऊपर, देखो ये जो है वायरस आ गया है, इसके ऊपर काम कर रहा है, तो ये भी डीएनए की सीक्वेंस ख़राब कर रहा है। अब अगर कोई केमिकल इसके ऊपर गिर गया, मतलब गिरता तो नहीं है, ऐसे ऐसे तो नहीं होता, लेकिन आप लोग याद करने के लिए मैंने ऐसे ड्रा किए हुई। सही है। तो ये केमिकल की वजह से भी हो सकता है, वायरसेस जो है उनकी वजह से भी, या रेडिएशंस की वजह से भी। सही है। ये देखो एक विजुअल इमेज सा है ना, तो आप लोग फिर इंशाल्लाह अगर काजिज के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप लोग भूलेंगे नहीं, याद रहेंगे आप लोगों को, क्या एक बंदा काम कर रहा था, बांदा तो नहीं था, वायरस था। सही है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ट्रांसपोजॉन्स, हमारे पास ट्रांसपोजॉन क्या होते हैं? ये ट्रांसपोजॉन अपना नाम जो है ये खुद ही बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ट्रांस मतलब ट्रांसफ़र, चेंजिंग। सही है। पोजान मीन पोजीशन, क्या कर रहे हैं? अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं बार बार, एबटाबाद से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद। सही है। तो ऐसे बहुत सारे पोजीशन चेंज कर रहे हैं। कैसे पोजीशन चेंज कर रहे हैं? देखो हमारे पास एक देखो, अगर ये एक जीन हो गया, सही है, जिसमें प्रोमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है, स्ट्रक्चरल रीजन। अब ये जीन जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जंप करता है। सही है। यहाँ से जंप करता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजॉन, जंपिंग जीन्स। तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक आ जाता है तो सीक्वेंस में तो क्या हो गया? सीक्वेंस में डिस्टर्बेंस आ गई ना। सीक्वेंस अब वो सीक्वेंस नहीं रहा जो पहले था। सही है। तो ये भी एक काज है उसकी
म्यूटेशन की। तो यहाँ जो है मैंने काजिज़ के बारे में आप लोग को ड्रा किए हुए हैं, बहुत इजी है। ट्रांसपोज़ान चेंजिंग पोजीशन, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, जंपिंग जीन्स ऑफ डीएनए। सही है, ये क्या होते हैं, जंपिंग जीन्स होते हैं जो जंप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा जी, इसके बाद जो है आप लोग देखें, ये भी यहाँ से ही पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, इसके ऊपर टाइम नहीं लेते। सही है।